शबीर, शबीर, अरे बेटा अपने पापा को फोन मिलाओ, कहाँ रह गए? मिठाई लेने गए थे, अभी तक नहीं आई, सब मेहमान आ गए। कौशी, इनाम को ही फोन कर लेती, पूछ लेती ना, क्यों नहीं आए ये लोग अभी तक? ले, उसे मेरी कॉल ही काट दी। कॉल काट दी? जरूर फिर तुम दोनों में झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या बात है अम्मी, आप हर वक्त मुझ में कोई ना कोई बुराई ढूंढने में लगी रहती। कहीं बिजी हो गए इसलिए कॉल काट दी उसने। अम्मी, आप दोनों जिसके लिए बहस कर रही है ना, उसे पता भी नहीं है। वो देखे। इनाम, कहाँ रह गए थे तुम? सब मेहमान आ गए, पूरा काम बिखरा पड़ा है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मिठाई और पान का पता लेने गए थे। अरे बेगम परेशान ना हो, सारे इंतजामात हो गए। ले आओ भाई, ले आओ। अम्मी, इतनी देर लगा दी आप लोगों ने। लाओ भाई जल्दी दे दो। अच्छा अब आप रस्म शुरू करवाइए, हम जरा मेहमानों को देख के आते। ठीक है। आओ ना। मैं मिठाई खिलाऊंगी अपनी बेटी को अपने हाथों से। आओ नौशीन, तुम भी मुंह मीठा कर लो, थोड़ी सी करवाहट ही कम हो जाएगी। अम्मी जान, मीठा खाने की तो जरूरत आपको भी बहुत है, लहजा आपका भी कम कड़वा नहीं। कैसे तट जवाब देती। मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा मत कीजिए। अब जब तक भाभी को अपनी बेटी नहीं समझेंगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। दिल की करवाहटें खत्म नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी उसे। मौलवी साहब, डॉक्टर से पूछें कि मायरा को होश क्यों नहीं आया अभी तक। सबा बेगम जब होश आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये अस्पताल वाले खुशी और गम की खबर देने में ज़रा नहीं चूकते, फ़ौरन बताते हैं। अरे मौलवी साहब, आप तो अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल ही नाउम्मीद नज़र आते हैं। आप ही तो कहते हैं कि मायूसी जो है वो गुनाह है, कुफ्र है। हरगिज़ मायूस नहीं हुआ, उसी की ज़ात से रहमत की उम्मीद है, लेकिन डर लगा हुआ है मुझे। डर? डर किस बात का? सबा बेगम, डर इसी बात का कि ये होश में आने के बाद अल्लाह जाने क्या फैसला करे, ससुराल में रहे या हमारे साथ मैके जाए या कुछ और ना कर दे। पहले ही इसके हाथों जिल्लत का सामना है, एक ही एक बेटी है। तुम्हें नहीं पता दुनिया वाले क्या बातें करते हैं मेरे बारे में, बस इसी चीज की फिक्र है मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी बेटी को होश आ जाए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, तुम माँ हो ना, तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम्हारे दिल को फिक्र नहीं कि मुआशरा क्या कहता। हाँ तो क्यों ना हो, मेरी बच्ची पे जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन सा जुल्म हुआ है तुम्हारी बच्ची के ऊपर? ये तो तुम कहती हो, कोई जुल्म नहीं हुआ उस पर। और यूं भी कहा जा सकता है कि उसने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह जाने ये उसके गुनाहों की सजा जो उसे मिल रही है, या फिर हमारे गलत फैसले का नतीजा। जो कुछ भी है, अंजाम तो दुख और तकलीफ ही है। मरीज को होश आ गया, आप आके मिलना है। होश आ गया? जी आ जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसी तबीयत है उसकी? अब तो काफ़ी बेहतर है, मगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? और ज़्यादा बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा पर, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।
मायरा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। मैं तो डर ही गई थी। ये डॉक्टर 2 रोज से कुछ बता ही नहीं रहे थे। अच्छा, तुम मुझे बताओ, सच सच बताना, ये हादसा था या फिर वजाहत ने? हादसा तो मेरे साथ तभी हो चुका था जब मैं उसके निकाह में आई थी। आज तो सिर्फ जख्म उभरे, जख्मी तो मैं कब से थी। तो ठीक है, तू ज्यादा बातें नहीं कर, आराम कर। डॉक्टर भी कह रही थी कि तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारे ससुराल फोन करके बता देती हूँ कि तुम्हें होश आ गया। कौन शख्स है जो इस बात से बेखबर है, उसको भी बता दे कि मायरा जिंदा है, मरी नहीं है, सिर्फ उसके लिए जिंदा है। अम्मा से मेरे को बुला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। इसी बात का खौफ था मुझे सबा बेगम, इसी बात का कि अल्लाह जाने ये लड़की होश में आने के बाद कौन सा नया फसाद खड़ा करती है। इससे तो बेहतर था ये होश में ही ना आती। आप तो अपने गुस्से पे काबू रखिए। आप ही कहते हैं कि गुस्सा हराम है। सबा बेगम देखो, मुझे दीन की तलकीन मत करो। अगर कुछ समझाना ही है तो अपनी बेटी को समझाओ। कोई बात है भला? अरे किसी के निकाह में होते हुए एक गैर मर्द से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रही, कमबख्त कहेगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्यों कोस रहे हैं अपनी बेटी को? अल्लाह उसका घर आबाद रखे। ऐसा क्या कह दिया उसने? उसकी तो एक नन्ही सी ख्वाहिश है। क्या नन्ही सी ख्वाहिश? अरे ये क्या कह रही हो तुम? कुछ तो अकल से काम लो सबा। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं इस लड़की का गला घोंट दूं। मौलवी साहब, वो एक बार अगर समर से मिल लेगी तो क्या हो जाएगा? सबा क्यों नहीं समझ रही? हराम है, दीन इसकी इजाजत नहीं देता और मैं भी हरगिज ये इजाजत नहीं दे सकता। मैं आपसे इजाजत नहीं मांगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। इस वक्त वो मुझसे चांद भी मांगेगी ना, तो मैं उसे चांद भी ला दूंगी। अल्लाह तुम्हें डर नहीं लगा? अरे लड़की अगर इतनी खूबसूरत तो चुड़ैल भी हो तो चलेगा। मुझे चुड़ैल क्या?
अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ लड़की अगर खूबसूरत हो तो चुड़ैल भी हो तो चलेगा। तुम कहना चाह रहे हो कि मैं लड़की नहीं हूँ? अरे नहीं। क्या बातें हो रही हैं भाई? प्रकाश, तुमने सुना? एक तो मुझे चुड़ैल कर ऊपर से कह रहा है कि मैं लड़की नहीं हूँ। अरे नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये लड़की है और ये भी है, हो सकता। देखा कह रहा है मुझे चुड़ैल के। नहीं समर, खबरदार मेरी सहेली को कुछ कहा तो। अब वैसे तुम भी किसी जिन से कम तो नहीं हो। हाँ। कर दी तरफदारी, हो गई तुम्हारी वफादारी। यही है ना तुम्हारी दोस्त, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा छोड़, मेरी बात सुन। मुझसे बार बार नाराज हो जाती है, पर ये बात नहीं जानती है कि तू जैसी भी है, जो भी है, मेरी है। और इस पे ना सिर्फ मेरा। ओए सब्जी वाली, कहाँ जा रही हो? कहीं भी, लेकिन इस कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती मैं। अरे तुम कबाब में हड्डी नहीं हो, तुम्हें तो गवाह रख रहा हूँ। गवाह है ना, ये मेरी मोहब्बत है। ये सिर्फ मेरी है, मैं सिर्फ इनका। और हमेशा ऐसे ही रहे। तो अगर कभी मैं भटक गया तो याद करा देना मुझे। डील? डील। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम। भाभी अब वो माहिरा बेटी की तबीयत कैसी? जिंदगी बर्बाद करने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। भाभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे और आपके तमाम घर वालों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बहुत नादान है, आप इसको अपना बेटा समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं क्या माफ़ करूँगी? ज़िंदगी मायरा की है, फैसला भी वही करेगी। भाभी मायरा भी हमारी अपनी बेटी की तरह है, लेकिन गलती तो उससे भी हुई है। गलती हमसे हुई है, आपके बेटे को पहचानने। भाभी देखें, इस वक्त इन दोनों के घर को बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कुछ भी इन लोगों ने गलतियां की हैं वो मिल बैठकर उन्हें हमें सुलझाना होगा। मैंने वजाहत को बहुत समझाया है। मेरे लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बेटे का घर बचाइए, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाऊंगी। और मुझे कितना बेइज्जत कराएंगे आप डैडी। चले यहाँ से। इन लोगों से बात करना तो बिल्कुल ही बेकार। ये लोग तो अपनी बेटी को ही बेकसूर समझेंगे। चले यहाँ से। देखो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे मौलवी साहब से मिलने दो। इस वक्त इस मामले को सुलझाना ज्यादा जरूरी है, किसी के घर और जिंदगी से भी ज्यादा। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि ये ऊपर जाके सारे काम हम देख लेना। हाँ, वो देखना वो कहीं उन्होंने गंदा फैलाया हुआ, और वहाँ देखो वो सारी देखो सफाई की है उसने कि नहीं की है, सब चेक कर लेना अच्छी तरीके से। सबा, अरे कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? इतने दिनों के बाद नजर आए हो, कहाँ चले गए थे? वो मैं तुमसे ही मिलने आई थी। बहुत अच्छा किया, बड़े भले टाइम पे आई हो। अब
दिलकश की शादी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें ये दिन देखना नसीब। तुम देखना, इसके बाद भी अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत खुशियाँ देखने का मौका देगा। वो कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। सच कह रही हो। अच्छा मुझे बताओ, मायरा कैसी है? खुश तो है ना अपने घर में? मायरा की खुशी के लिए तो यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ के पता चला कि उसकी खुशी तो यहाँ है ही नहीं। मैं समझी नहीं। मायरा अस्पताल में है। अल्लाह रहम करे, सब खैरियत तो है ना? तो 2 दिन बाद उसे होश आया है। बस होश आते ही उसकी जबान पे एक ही नाम। किसका? समर। मगर वो लोग कहाँ चले गए, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। इंसान अपनी औलाद के लिए कितना मजबूर हो जाता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा काम है, तुम जाओ ना, दिलकश से मिलो जाके। जाहिर है शादी का घर है तो काम तो बहुत होंगे। वैसे लड़का कौन है, क्या करता है? तुम शाम में आओगी तो लड़के से मिल लेना ना, खुद देख लेना। मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ। क्या नसीब है दिलकश के, समर जैसा कितना अच्छा दामाद मिला है। सबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की खुशियां बचा लो। तुम कसम खाओ, समर को कुछ नहीं बताओगी, ना ही तुम उसे मायरा से मिलने दोगी। बड़ी मुश्किल से हमें ये खुशियों का दिन देखना नसीब हुआ है। मेरी बच्ची को फिर से अंधेरे में मत धकेलना। अगर उसकी बारात ना आई तो मेरी बच्चे की खुशियां बचा लो सबा, मेरी बच्चे की खुशियां बचा लो। समर अगर मायरा को ना मिले, मायरा मर जाएगी। मैं यहाँ किसी का घर बर्बाद करने नहीं आई, ना ही किसी की खुशियों को खौफ में बदलने आई। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ समर एक बार, सिर्फ एक बार मायरा से मिल ले, उसे झूठी तसल्ली दे दे, ताकि मेरी बेटी एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौट आए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर समर को पता लग गया वो बारात ना लेकर आया, उसने शादी से इनकार कर दिया, तो मेरी बच्ची का क्या होगा? अगर समर ऐसा ही है तो फिर आज का इनकार कल की तलाक से
बाबा, वो रहीम चाचा तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, ना ही उनके लड़के नज़र आ रहे। मैं सोच रहा था ये काम हम साजिद भाई को दे देते हैं। और दिलकश, तुम ये बताओ कि हम कुर्सियाँ लगाएं या दरियाँ? देखो, अगर कुर्सियाँ लगाएंगे तो जगह ज़्यादा घिरेगी, तो मेरे ख्याल से दरियाँ ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तुम क्या कहती हो? भाई, अब्बा, मुझे ये शादी नहीं करनी। ऐसी होती है शादी। भाई अलग परेशान है और आप यहाँ छुप छुप के रो रहे हैं। शादी तो खुशी का नाम है ना, आप ना कि दुख। इनाम, तुम जाओ कुर्सियां लगवाओ। इधर आओ दिलकश, बैठो मेरे पास। तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश नहीं हूं? मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूं। मेरी बेटी की शादी जो है। तो फिर ये सब क्या है? बेटा, ये तो यादें हैं। अब कोई यादों से पीछा तो नहीं छुड़ा सकता ना। इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी गुजारनी होती है आखिरी सांस तक। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो आदमी यादों के सहारे जिंदगी गुजार रहा है वो दुखी है। बस मलाल नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, सर्दियों में एक दफा जब बारिश हो रही थी तो मैंने आइसक्रीम की फरमाइश की थी। अम्मी के लाख मना करने के बावजूद भी आपने मुझे आइसक्रीम ला के दी। मुझे याद है, मेरे अब्बा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, जो बीत गया उसे भुलाया नहीं जा सकता, ना ही बदला जा सकता है। बस मलाल नहीं, याद। तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे शादी पे राजी नहीं थी। क्या? हाँ, शादी के दिन मुझे बुलाकर चुपके से कहा कि शादी से इनकार कर दो। कहने लगी, मुझ पे एहसान करो, मेरी जान बख्श दो। मैंने कहा, कोई और पसंद है क्या? कहने लगी, नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमसे शादी करके सारी जिंदगी एक एहसान के बोझ तले जीऊंगी। तुम खूबसूरत स्मार्ट आदमी हो और मैं मोटी। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा, तुम मुझ पर एक एहसान करो, मुझसे शादी कर लो। मैं इस एहसान के बोझ तले जिंदगी हंसी खुशी गुजार दूंगा। फिर क्या, मान गई? बस इतनी सी बात? नहीं बेटा, ये इतनी सी बात नहीं थी। मैंने उनका मान रखा था। फिर जिंदगी में बड़ी मुश्किलात आई, बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन कभी मलाल नहीं किया। वो दिन आज भी मुझे याद है, लेकिन मलाल नहीं है। तुम भी मुझसे एक वादा करो, जिंदगी में कभी मलाल नहीं करोगी। जो फैसला तुमने किया है उस पे डट जाओ, उसके साथ जिंदगी गुजारो। यही जिंदगी है। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अपना ख्याल रखना। जानती हूँ अब्बा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं देती आजकल। वो बेटा हम लोग ज़रा गांव चले गए थे। लेकिन बताओ, ये इशफाक साहब के किराएदार जो यहाँ रहते थे वो कहाँ चले गए? जी, मैं समर भाई का सामान देने गया था कुछ दिन पहले यहाँ। आज तो उनके वहाँ शादी है शायद। अच्छा, क्या तुम मुझे उनके घर ले चल सकती?
जी जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, फिर रिक्शा लेना पड़ेगा आज। हाँ हाँ ले लेते हैं रिक्शा, चलो। समर, समर, मरीज इस वक्त शदीद जहनी दबाव का शिकार है और ऐसी हालत में अगर ये किसी का नाम ले रही हैं तो उसका मतलब है कि वो बहुत अहम होंगे इनके लिए। आप अगर हो सके तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए, ये इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं 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 डॉक्टर साहबा, उसको नहीं बुलाया जा सकता, मैं कभी नहीं बुलाऊंगा, उससे इसका कोई रिश्ता नहीं। जो भी है, बहरहाल मैं ये सब पेशेंट की सेहत के लिए ही कह रही थी। आप इसे बेहोशी का टीका लगा दें, लगा दें बेहोशी का टीका। जनाब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इस वक्त पेशेंट का होश में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मैं बहुत माजरत खा हूँ कि समर तुम आ गए। देखो मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मुझे छोड़ के मत जाना आपका। अरे लड़कों, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? तुम ऐसा करो, इसको छोड़ो, इसको बाद में कर लेना, पहले जाकर समर की गाड़ी से जाओ। शाबाश। तुम कहाँ जा रही हो? जाके दुल्हन का कमरा देखो, कोई कमी ना रह जाए। जी अच्छा। शाबाश। तो मेरे बेटे की शादी है। समर, बेटे तुम कहाँ रह गए थे? अरे नहीं, वो बहुत दिनों बाद सब कजन्स आए ना, तो ऐसे अच्छा लग रहा था। हाँ, अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हारे मिर्जा चाचा के बच्चे, उनके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। लग रहा है बड़ा घर देकर फैल गए। कह रहे थे 1 हफ्ता यहीं रुकेंगे। ये क्या बात हुई भला? अरे अम्मा, कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद आए हैं, घर में रौनक लगी हुई है, अच्छा है। हाँ, रौनक तो है, लेकिन इस रौनक से इस घर के जो काम बढ़ेंगे वो कौन करेगा? फरीदा तो वैसे ही काम चोर है, सारे काम तो मुझे करने पड़ेंगे। मैं तो सोच रही हूँ इससे अच्छा था छोटे घर में ही रहते, उसमें क्या बुराई थी। सही कह रही है, बुराई तो कोई नहीं थी उस घर में, बस उसके हर कोने में मायरा की याद बसी हुई थी। मुझे कुछ भी करके उनसे बाहर आना था। आप भी मुझे उन यादों से दूर रहने में जरा मदद कीजिए। एक शर्त पर। अरे आपकी तो हर शर्त मंजूर है, कहिए। जाकर शेरवानी पहन कर आओ। मैं देखना चाहती हूँ मेरा बच्चा शेरवानी पहनकर कैसा लगेगा। अरे पर अम्मा, अभी तो बहुत देर बाकी है, अभी से शेरवानी पहन लूं? झूठे, अभी तो कहा था कि हर शर्त मंजूर है। हाँ, किया तो था। आइंदा ख्याल रखो। मैं भी चाहता हूँ शेरवानी पहन के आता हूँ, फिर दिखाता हूँ हीरो बन के।
सकीना, ये इसको तो उठा लो। अगर समर ऐसा ही तो फिर आज का इनकार कल की तलाक से बेहतर है। अम्मी, क्या बात है अम्मी? परेशान लग रही हैं आप मुझे। नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि सब काम खैरियत से हो जाए। अम्मी सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे अम्मी। आप मुझे भी तो थोड़ा वक्त दे दें, पता नहीं बाद में ये वक्त मिले या ना मिले। दिलकश, बस सब काम खैरियत से हो जाए, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। बिला वजह परेशान हो रही हैं अम्मी आप। सारे काम, सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों? क्या बात है? कोई बात हुई है? छुपा रही हैं कुछ आप मुझसे? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई है, बस एक अनजाने से खौफ ने मुझे घेरा हुआ है। पहले भी तो ये सब कुछ ऐसे ही सजा था ना। अम्मी जरूरी नहीं है कि हम अपनी हर खुशी में गुजरे हुए दुखों को याद करें। वो उस वक्त का दुख था, माजी था। वो इंसान को हाल में सोचना चाहिए, उसी में खुशी है इंसान की, उसी में सुकून है। मुस्तकबिल की फिक्र भी इंसान को बेसुकून कर देती है। हाँ बेटा, माँ हो ना, माँ का दिल होता ही ऐसे है। अपनी औलाद पर कोई गम, कोई दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कैसे आएगा कोई दुख? आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। परेशान ना हो। ये सबा कहाँ रह गई? हद तो गई है, फोन करके देखता हूँ। आपको और आपकी वाइफ को डॉक्टर बुला रहे हैं। मुझे चलें, आप चलें, मैं आता हूँ। इधर से, हाँ। नहीं नहीं, ये यहाँ अच्छी नहीं लग रही, उधर लगाओ। हाँ ये यहाँ इधर से उतार के इधर लगाओ, उधर ज्यादा गैप है। हाँ इधर नहीं, ये अच्छी नहीं लग रही। नजमा बहन, वो समर। आप यहाँ समर से मिलने आई हैं, जिसकी बर्बादी का एक दिन आप जश्न मनाने आई थी। देखिए, खुदा के फजलो करम से मेरा बेटा फल फूल रहा है। कहीं आप नजर लगाने तो नहीं आई हैं? नहीं, अल्लाह उसे आबाद रखे। अरे आप क्या दुआ देंगी? आपकी तो बद्दुआओं में भी असर नहीं रहा। जाइए यहाँ से। वो मुझे थोड़ी देर के लिए समर से मिलवा दीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। समर आपसे नहीं मिलेगा। अल्लाह के फजल से वो जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। पुराने किस्सों से मेरे बेटे का क्या लेना देना? नई शुरुआत पुरानी यादों को भूलकर नहीं की जा सकती। माजी को भुला देने वाला अक्सर गुमराह हो जाता है। जो असल को भूल जाए वो मकसद को कभी नहीं पा सकता। मेरा बेटा गुमराह नहीं है।
वो अच्छी तरह जानता है उसका मुस्तकबिल क्या है और किसके साथ है। खुदा के फजल से आज मेरे बेटे की शादी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा समर से मिलना बहुत जरूरी है। देखो बहन, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। वो उसके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम है और वो है समर। जाइए, जाके अपनी बेटी को समझाइए, सब्र करिए। समर उसे नहीं मिल सकता क्योंकि समर उसका था ही नहीं। अल्लाह के रास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। एक बार मुझे समर से मिलने दे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी उससे। समर आपकी बेटी के लिए मर चुका है और आपकी बेटी समर के लिए। जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। ऐसा जुल्म न करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी और आज देखिए अब मेरे सामने हाथ बांध के गिड़गिड़ा रही हैं। जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। अम्मा। समर बेटा, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ चंद लम्हे मुझे दे दो। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मेरा हॉस्पिटल में उसकी ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम है। वो बार बार तुम्हें पुकार रही है। आपने सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा था? समर के लिए माहिरा मर चुकी है और माहिरा के लिए समर। अम्मा, मैं और माहिरा एक दूसरे के लिए चाहे मर गए, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती थी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ पल क्या आपको मेरी पूरी जिंदगी भी चाहिए होगी तो भी माहिरा के लिए हाजिर है। चलिए। समर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दिल के से शादी है, तुम कहीं नहीं जा सकते। चलिए आंटी। समर, समर मेरी बात तो सुनो।